पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, तो हमारे ये जो एसी हैं ये आपको यूपीएस के ऊपर भी ऑन होते हैं 2 एम्पेयर्स के ऊपर। मतलब इन्वर्टर से नेक्स्ट फॉर्म है। एग्जैक्टली इन्वर्टर के अंदर तो आपका डायरेक्ट चल रही होते हैं। अगर आपसे जिस तरह वापडा से या केईएससी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसी तरह आप एक अपनी इनपुट इसके अंदर यूपीएस से भी दे देते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो ये आपके एसी सारे के सारे यूपीएस पे भी चलते हैं। आज से पहले हमें हायर का एक बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल नज़र आ रहा है, और हायर तो जिस तरह कि हम सब जानते हैं एक हाउस होल्ड नेम है। रेफ्रिजरेशन हो, कूलिंग हो, एयर कंडीशनिंग हो, इसकी सर्विस दे रहे हैं और बड़ा खूबसूरत बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगाया। इनके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि यहाँ पर तो मुझे बड़ी बड़ी मशीन नज़र आ रही हैं। हमने तो आमतौर पे घरों में एसी लगे हुए देखे हायर के, तो क्या क्या प्रोडक्ट रेंज जो है वो आप लोग ऑफर कर रहे हैं? बेसिकली मैं थोड़ा सा हायर का इंट्रोडक्शन आपको बता दूं जी। हायर इज़ दी ओनली ब्रांड इन पाकिस्तान जो इटसेल्फ खुद जिसकी प्रेजेंस है। हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई यहाँ पे कोई पार्टनरशिप या उस कॉन्सेप्ट में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हायर की प्रेजेंस इटसेल्फ खुद यहाँ पे है, और सारी की सारी ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये मेड बाय पाकिस्तान और मेड बाय हायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो आपको मेजरली हमारे पास जो होम अप्लायंसेस है जिसके अंदर ऑलरेडी वॉल माउंटेड सेपरेट एसीज हैं वो आप जानते हैं। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इनोवेशंस की हैं, लाइक जिस तरह आपको पता है यूपीएस एनेबल्ड हमारे पास एसी हैं। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, तो हमारे ये जो एसी हैं ये आपको यूपीएस के ऊपर भी ऑन होते हैं 2 एम्पेयर्स के ऊपर। मतलब इन्वर्टर से नेक्स्ट फॉर्म है। एग्जैक्टली इन्वर्टर के अंदर तो आपका डायरेक्ट चल रही होते हैं। अगर आपसे जिस तरह वापडा से या केईएससी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसी तरह आप एक अपनी इनपुट इसके अंदर यूपीएस से भी दे देते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो ये आपके एसी सारे के सारे यूपीएस पे भी चलते हैं। सोलर और यूपीएस बोथ दोनों पे सपोर्टिव हैं। सिमिलरली पाकिस्तान प्राइस रेंज उनकी क्या है? प्राइस रेंज उनकी बड़ी हमने कंपेटिटिव रखी है। हमने मिडिल रेंज को जो पाकिस्तान के अंदर है उसको देखते हुए हमने उसकी प्राइस बड़ी कंपेटिटिव रखी हुई है। इसी तरह हमारे व्यूअर्स और अंदाज़न अगर आप बात करें तकरीबन कोई 1.5 टन का हमारा एसी जो है विच इज़ अराउंड कोई 115K के करीब है। 1,15,000 करीब हमारा 1.5 टन का एसी चल रहा है। इस तरह अगर हम बात करें आपसे नॉर्मली, इसके बाद हमने इनोवेशन ये देखी कि पोल्यूशन का आपको पता है बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो हमारे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो हमारे जितने भी ये सारे के सारे एसीज हैं ये सारे के सारे सेल्फ क्लीनिंग फीचर के साथ इक्विप्ड हैं। सेल्फ क्लीनिंग फीचर के अंदर आपके पास ये है कि इनका जो इंडोर यूनिट्स हैं सारे के सारे उनके ऊपर एक आइस आ जाती है। उस आइसिंग प्रोसेस के थ्रू इसके ऊपर जो है ना वो सारे के सारा इसका क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, जिससे आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं या बाकी फर पार्टिकल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके इंडोर के ऊपर आपकी जम गई है वो फ़ौरन उसको क्लीन करती है। तो अब हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो कि इतनी बड़ी और बेहतरीन एग्जीबिशन जो है करवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद नवाज़ साहब जो कि HPACR के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं अहमद नईम साहब जो कि लाहौर को हेड कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। 27th HPACR आप लोग करवा रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस तरह आइडिया आया कि ये काम शुरू किया जाए, और अब ये कोरोना के बाद जब आप आ रहे हैं तो क्या होप्स हैं? तो 27th एक्सपो बेसिकली हमारी इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपो है। तीनों हॉल रिजर्व हैं, तीनों हॉल इंगेज्ड हैं। तकरीबन 157 के करीब हमारे एग्जीबिटर्स हैं और तकरीबन 550 से ऊपर हमारे स्टॉल्स हैं। किसी भी एग्जीबिशन का पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। अच्छा, बहुत जितनी बड़ी एग्जीबिशन है, जितना ह्यूज सेक्टर है, चैलेंजेस भी आए होंगे, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना जो करंट आपकी सिचुएशन है कि बिज़नेस शायद जो ग्रोथ बिज़नेस की चल रही थी वो नहीं थी। बेसिकली हमारे जिस अहमद साहब ने बताया कि 27th एक्सपो है और 26 हो चुकी हैं। बेसिकली 2020 में प्लान थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से नहीं हो सकी। फिर 21 में नहीं हुई, 22 में प्लान हुआ। तो हमारे बहुत से एग्जीबिटर बिज़नेस क्राइसिस की वजह से विड्रॉ हो रहे थे। तो उस चीज़ को मैनेज करना, प्लस नए जो हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते थे उनको इंजेक्ट करना। फिर हमने फोकस किया मेड इन पाकिस्तान को, कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है हम उसको प्रमोट करें। तो हमारी जो हायर अथॉरिटी है, इसमें प्रेसिडेंट है और जो हमारी एग्जेक्टिव काउंसिल की पूरी बॉडी है, उसमें ये चीज़ डिस्कशन हुई कि हम मेड इन पाकिस्तान को स्पेशल रिलीफ दें, क्योंकि नेचुरली यहाँ एग्जीबिटर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, सारे लोग आते हैं। तो जब उनको एक चीज़ पता चलेगी यार पाकिस्तान में किस लेवल की चीज़ बन रही है, तो
आपकी मुल्क की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लोगों को लेबर मिलेगी, तो आपका ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि लोग आ रहे हैं अभी, और कल फीडबैक आज की निस्बत बहुत बेहतर होगा।